Welcome, my dear students. We have started chapter weather, climate, and adaptation in animals according to their place. So हमने वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा. आज इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं आपके, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो इसमें हमने देखा कि जो वेदर क्या होता है वो डेली चेंज होता रहता है ना. और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है किसी सर्टन प्लेस पर वहाँ पर कई सालों तक ना लगभग 25 से ज़्यादा सालों तक एक जैसा जो वेदर रहता है, एवरेज वेदर जिसको बोलते हैं, तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है, वहाँ की जलवायु बोलते हैं. अब आज बात करेंगे माइग्रेशन की. माइग्रेशन क्या होता है, जब जैसे पोलर रीजन है, मैंने आपको बताया था कल कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है ना. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि सन जो है, सन मान लो एक जगह होता है तो उसको ज़्यादा रोशनी यहाँ बीच में देना पड़ती है, इक्वेटर के पास में. इक्वेटर मतलब अर्थ के बीचों बीच में जो लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है सनलाइट सही से जा नहीं पाती है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है. तो जब इनके आसपास की जो कंट्री है, यानी यहाँ कोई देश होगा, यहाँ एक और कंट्री है, ऐसे कंट्री, तो इनके इस नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास की जो कंट्री है, इन कंट्री में बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होने पर कुछ एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ से उड़कर वहाँ से सीधा कहाँ आ जाते हैं, वार्मर रीजन में. जैसे हमारा इंडिया यहाँ है ना, तो ये इंडिया में यहाँ पर आ जाते हैं, गर्म स्थानों पे आ जाते हैं. तो होता क्या है कि जो ऐसे रीजन से यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर मौसम की वजह से या खाने की तलाश में किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, है ना. दे कम बैक एंड आफ्टर विंटर इज ओवर देयर इज कॉल्ड बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन. यानी विंटर रीजन से वार्मर रीजन में जो बर्ड्स आते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं. तो माइग्रेशन बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना, जिसमें साइबेरियन क्रेन करके आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी है पिक्चर, ये देखिए साइबेरियन क्रेन, है ना, जो बगुला रहता है उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है ये साइबेरियन क्रेन. और ये हजारों किलोमीटर दूर से आता है, यानी इधर साइबेरिया से होके इधर इंडिया में आता है, हमारे इंडिया में. यहाँ पर इंडिया मान लेते हैं, ये भी अफ्रीका जैसा लग रहा है तो इंडिया बना है ना. तो ये साइबेरियन क्रेन है. ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो माइग्रेशन करते हैं. माइग्रेशन यानी वहाँ पर जलवायु बहुत ही, वहाँ का वेदर बहुत खराब हो जाता है, तो वहाँ से वो एक अच्छी जगह चले जाते हैं. हो सकता है वो उनको कुछ दिन कुछ महीने तक भी चलना पड़े, फिर वो आते हैं. ऐसे बहुत सारी मछलियाँ भी माइग्रेट करती, बहुत सारी चीज़ें माइग्रेट करती हैं. अब ये तो हो गया माइग्रेशन. द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया इक्वेटर, इक्वेटर से 10 डिग्री दोनों तरफ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ये जो रीजन बनता है, इक्वेटर तो बीचों बीच की लाइन होगी, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये जो पूरी पट्टी बनती है इसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल रीजन. यानी यहाँ पर दिन रात में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, लगभग 12-12 घंटे के दिन रात होते हैं, क्योंकि सन के डायरेक्ट सामने होते हैं. तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है. और बहुत ज़्यादा गर्म यानी हॉट और ह्यूमिड. ह्यूमिड क्यों, बारिश भी होती रहती है, तो गर्म भी रहते हैं, और ह्यूमिड यानी पानी भी अच्छा खासा गिरता रहता है. तो इनको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, है ना. और इनका हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और साल भर यहाँ पर बारिश भी होती रहती है ना. दे हैव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स. और दिन में भी 12 घंटे उनको सनलाइट मिलती है वहाँ पर, क्योंकि सन के डायरेक्ट सामने की तरफ है. अब इन्हें ट्रॉपिकल रीजन में जो है बहुत सारे एनिमल्स से खुद को एडाप्ट करते हैं. एडाप्टेशन. एडाप्टेशन में सबसे पहले आता है, अब ट्रॉपिकल रीजन में आपको बताया कि हॉट और ह्यूमिड है, यानी यहाँ पर जो जंगल है, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हजारों किस्म के बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, और बहुत हजारों लाखों किस्म के जानवर भी रहते हैं. तो वहाँ पर क्या है कि एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा हैबिट डेवलप करनी पड़ती है. उस हैबिटेट में रहने के लिए, इस ट्रॉपिकल रीजन में रहने के लिए उनको एडाप्टेशन एनिमल्स को कैसा करना पड़ता है. तो जो अपने चैप्टर में एडाप्टेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन में रहने के लिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको किस तरीके की चीज़ें एडाप्ट करनी पड़ी. तो सबसे पहले एलिफेंट की बात करें, तो जब ट्रॉपिकल रीजन है, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, घास फूस भी होगी, तो वहाँ एलिफेंट अच्छे से रह सकता है. एलिफेंट बहुत ही विशालकाय प्राणी है ना.
आपने देखा ही होगा। तो एलिफेंट करता क्या है, इसके जो टस्क होते हैं, टस्क मतलब इसके जो बाहर दो दांत दिखते हैं ना, जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं, इसको टस्क बोलते हैं। और ये जो सूंड होती है इसकी, इसको बोलते हैं, ये सूंड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये एलिफेंट हो गया आपका, है ना। तो ये जो ट्रंक है, इनकी जो सूंड होती है इसको ट्रंक बोलते हैं, और ये जो दांत है इनके मॉडिफाइड टीथ इसको टस्क बोलते हैं। तो एलिफेंट के क्या है कि ये जो ट्रंक होती है इससे बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो ये वजन उठा सकता है, इससे कोई भी चीज़ें उठा सकता है। दूसरी चीज़, इनके सूंघने की, स्मेल की पावर बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी खुशबू, कहीं दूर से खाना वाना कुछ खाने की चीज़ें हैं वो भी अच्छे से सूंघ सकता है। और दूसरी चीज़, पानी को भी इस सूंड में, इस ट्रंक में लेकर पानी पी सकता है ना। एलिफेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, उसकी जान है एक तरीके से ट्रंक। और ये जो टस्क है, ये जो पेड़ की छाल खाते हैं, बार्क मतलब पेड़ों की जो छाल होती है, ये पेड़ रहते हैं ऐसे, तो इन पेड़ों की जो छाल रहती है उसको भी ये इस टस्क से निकाल निकाल के खाते रहते हैं। तो एलिफेंट को ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में रहना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी चीज, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं इनके। बड़े ईयर्स से क्या, छोटी से छोटा साउंड भी आसानी से सुन सकते हैं। और दूसरी चीज कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो ये इनके ईयर्स को ऐसे फ्लिप कर लेते हैं ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। उसी तरह बिग कैट्स में बात आती है लायंस, टाइगर्स, लियोपार्ड, है ना, पेंथर, ये सारे बिग कैट्स में आते हैं। बिग कैट्स मतलब जो शेर की जो फैमिली होती है, ये बिग कैट्स में आते हैं। तो अब ये ट्रॉपिकल रीजन में, वहाँ घास के मैदान भी रहते हैं, बहुत सारा इलाका रहता है। तो ये इनमें क्या स्पेशल एडेप्टेशन रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बिग कैट्स रहते हैं, जिसमें लायन, आपको पता है, नाम सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं। लायन, टाइगर, पेंथर, लियोपार्ड, ये सब काफी डेंजरस होते हैं, है ना। ये एकमात्र चीज क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, यानी मांस खाते हैं बस, है ना। इसलिए ये इनसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और उनको मार के खाते हैं। तो इनके लिए एडाप्टेशन क्या है, एक तो इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, और दूसरी चीज दूर तक ये देख सकते हैं जानवरों को। और एक, इनके बॉडी का कलर ऐसा ब्राउन रहता है कि उस घास के मैदान में इनको दूर से कोई देख नहीं सकता है ना। जैसे लायन रहता है तो पूरा घास उसका गोल्डन येलो कलर रहता है, जैसे वो घास का ही कलर हो। और टाइगर का देखा होगा आपने, गोल्डन येलो के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप बनी हुई रहती है। तो ये क्या, कैमोफ्लेज कलर होता है, यानी उस वातावरण में अपने आप को ये छुपा सकते हैं। दूसरी चीज, इनकी स्पीड बहुत भयानक होती है, बहुत ही स्पीड से दौड़ के ये अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। तीसरी चीज क्या है कि ये बहुत ही स्ट्रांग इनका पाउज होता है, इनका पंजा बहुत स्ट्रांग होता है, और उसमें नाखून ऐसे रहते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कीलें हो। तो इसलिए आसानी से जब भी इनके पास इस तरीके से रहते हैं टेढ़े, ये किसी जानवर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं तो वो पूरे नाखून उसके अंदर चुभा देते हैं। दांत भी बड़े बड़े रहते हैं। तो पूरा इनका एडेप्टेशन ऐसा रहता है कि ये जानवरों का शिकार आसानी से कर सकते हैं, तेजी से भाग सकते हैं, दूर से देख सकते हैं और तेजी से सूंघ सकते हैं, और फिर उसका शिकार करके उसको आसानी से मार भी देते हैं। तो ये इनमें एडाप्टेशन होता है बिग कैट्स में। उसी तरह और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्राणी हैं, जैसे रेड आइड फ्रॉग होता है। एक फ्रॉग रहता है जिसको रेड आइड क्यों बोला जाता है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल रहती है। उसके पकड़ने की क्षमता भी बहुत खतरनाक होती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाता है। आपने आसपास में फ्रॉग देखे होंगे, मेंढक देखे होंगे आपके आसपास, तो उनको कभी पेड़ों पे नहीं देखा होगा। लेकिन ये जो रेड आइड जो होता है, इसके स्टिकी पेड्स होते हैं, मतलब ये पेड़ों पे चिपक जाते हैं इसके पंजे, तो बहुत पेड़ों पे भी चढ़ सकता है आसानी से। उसी तरह एक टाउकोन होता है। टाउकोन क्या होता है कि इसको, जब ये बर्ड होता है एक, जिसकी बहुत बड़ी चोंच होती है ना, लॉन्ग बिक होती है, तो ये आसानी से जब इसको फल फूल कुछ खाना हो तो टहनियों पे जाके इसकी लंबी चोंच से उसको खा सकता है ना। एक लायन टेल्ड मकाक होता है, यानी एक मंकी टाइप का एक बंदर होता है, लायन टेल्ड, और इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं। मकाक है सिल्वर व्हाइट मैन, यानी इसके, आपके बुक में दे रखा है इसका, ये इसके फेस के चारों तरफ जैसे सफेद दाढ़ी हो ऐसा लगता है। और इसका जो, इसको लायन टेल्ड क्यों बोलते हैं कि इसकी पूंछ शेर जैसी होती है, इसलिए इसको लायन टेल्ड बोलते हैं। ऐसे तो इनमें, यहाँ पर रहने के इनमें भी बहुत सारे एडाप्टेशन क्रिएट हो जाते हैं। यह अधिकतर क्या रहता है, इट फिट मोनली, ये फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, बीज खाता है, और यंग लीव्स, है ना, नई नई जो पत्तियां आती है उसको खाता है ना। तो ये जो है, इसको ग्राउंड पे सफिशिएंट फूड मिल जाता है, पेड़ों की छाले भी खाता है, ये ग्राउंड पे आके भी बहुत सारा टाइम बिताता है ना, कौन, लायन टेल्ड मकाक। उसी तरह मंकी की बात करें तो मंकी का एडाप्टेशन कैसा रहता है, इनको ज्यादा देर तक पेड़ों पे रहना पड़ता है, तो पेड़ों पे ही रहते हैं,
और वहीं पर इनको फल फूल और जो भी फ्रूट्स वगैरह अच्छे अच्छे इनको मिल जाते हैं। तो इनके हाथ और पाँव और टेल इस तरीके की होती है कि पेड़ों पे इनको चढ़ने में ऐसा लगता है जैसे अपन ग्राउंड पे दौड़ते हैं वैसे ये पेड़ों पे दौड़ते हैं। इनके हाथों में जो है अपोजिबल थम्स होते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ लेते हैं। पेड़ों पे सोते वक्त ये अपनी पूंछ को भी अच्छे से वहाँ पर बांध लेते हैं। तो इनके हाथ और पाँव सभी एक जैसे काम करते हैं इन मंकीज के। तो ये सारे एडाप्टेशन होते हैं किसी भी स्पेशल रीजन में रहने के एनिमल्स के। तो हमने इस चैप्टर में यही देखा कि वेदर क्या होता है जो डेली चेंज होता रहता है, क्लाइमेट जो कई सालों से एक जैसे ही रहता है, वहाँ का एवरेज वेदर होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और एडाप्टेशन यानी एनिमल्स अलग अलग रीजन में वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। तो कुछ बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है, उसी को एडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप अच्छे से इनको, इस चैप्टर को अभी मैंने आपको पूरा समझाया है, आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखना है। और टेस्ट जो आपका आ रहा है 50 मार्क्स का टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करना है। 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसलिए जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और आपको रिवीजन वीडियो भी आते रहेंगे। ओके।